यहाँ अनुभाग का विषय समझाने के लिए ऐसे तो बोर्ड पर बोलता है कि आपको बताएंगे एक स्थापित करके उनमें से सबसे परमाणु उस परमाणु में पाए जाने वाले रूप रस और गंध को छोड़कर स्पर्श गुण के बुद्धि के द्वारा छेद करो। छेद करते करते जो अंतिम अछेद्य खंड अवशेष रहे उसकी अविभागी प्रतिच्छेद संज्ञा है। उस अविभागी प्रतिच्छेद रूप से स्पर्श गुण का छेदन करने पर एक परमाणु में सब जीवों से अनंत गुण अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। उन सबको वर्ग कहते हैं। अपन प्रवेशिका में भी व्याख्या पढ़ते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों को धारण करने वाले प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो अपन बंद करते हैं एक समय में उसका विभाग स्थिति की अपेक्षा से जितनी स्थिति के समय है उतने स्थितियों में उसका बंटवारा होता है। पहला निषेध, दूसरा निषेध, तीसरा आबादा को छोड़कर जितने भी स्थिति बांधी है, उत्कृष्ट स्थिति बांधी, सत्र कोड़ा कोड़ी सागर, तो उतने में उस परमाणु का जो पिंड है उसका बंटवारा स्थिति की अपेक्षा से होता है। अब उस एक स्थिति में प्राप्त हुए जो परमाणु है उनका बंटवारा अनुभाग की अपेक्षा से स्पर्धक हो गया। एक समय की जो स्थिति है उसमें जैसे अपन 63 परमाणु का बंटवारा करते हैं तो 512, 448 वगैरह ऐसा है। लेकिन यहाँ पर एक जो 512 है उसका भी बंटवारा अनंत प्राणियों में होगा। तो इसलिए वापस उसको अपन उदाहरण के लिए 63 ले ले तो एक निषेध में जितने प्राप्त हुए परमाणु 63, फिर उन 63 परमाणु एक निषेध में ऐसे दूसरे में तीसरे में जितने भी होंगे उनका बंटवारा अनुभाग की अपेक्षा से होगा। तो उसमें सबसे कम शक्ति जिन परमाणुओं में है ऐसे परमाणु को ले लो। उसमें कितनी शक्ति कम कहे तो भी जीव राशि से अनंत गुणी शक्ति एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद उतने पाए जाते हैं। कम भी सबसे कम है वो भी, तो उसको स्थापित किया है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर अपने माना कितना लिया पहले 8 8 8 मतलब 8 मतलब जीव राशि से अनंत गुना उसकी संतुष्टि 8 मानी यहाँ पर। तो किसी एक परमाणु में 8 शक्ति है
उसको स्थापित किया। पुनः दूसरा परमाणु लिया, उसमें उतनी शक्ति जिसमें है ऐसा दूसरा परमाणु लिया, उसको भी उसके पास स्थापित किया। उतनी शक्ति जिसमें है तीसरे परमाणु में, उसको लेकर के उसके पास स्थापित किया। ऐसे कितने परमाणु पाए जाएंगे? अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंत भाव, इतने परमाणुओं में ये सब में 8 शक्ति मतलब जगने शक्ति पाई गई। तो उस प्रत्येक एक एक को क्या कहा? वर्ग कहा। एक 8 मतलब एक वर्ग, 8 मतलब 8 अविभाज्य प्रतिच्छेदों का गुण उस एक परमाणु में है। तो उस 8 शक्ति को धारण करने वाले मतलब अनंत जो शक्ति है उसको धारण करने वाले एक परमाणु को एक वर्ग कहेंगे। और उन सब वर्गों के समूह को जिसमें समान शक्ति है, ऐसे संपूर्ण वर्गों के समूह को वर्गना कहेंगे। तो जैसे 512 6300 में से 512 परमाणु में 8 की शक्ति थी, ऐसी एक वर्गना हुई। सबसे जगने वर्गना कहो या सबसे जगने वर्ग और वर्गों का समूह जगने वर्गना, उसको वर्गना। फिर पुनः उससे एक ही अधिक शक्ति जिसमें पाई, अनंत की अपेक्षा भी एक ही लेंगे। जो राशि से अनंत अपनी शक्ति जगने में उससे एक अंक का प्रतिच्छेद अधिक है, ऐसे एक एक परमाणु को रखा। तो उनको एक एक परमाणु को एक एक वर्ग कहेंगे। 9 शक्ति को धारण करने वाले दूसरे वर्गना हो गए। मतलब उस 9 शक्ति को धारण करने वाला एक एक परमाणु हो गया और उनका पुंज वो क्या हो गए? वर्गना। वो दूसरी वर्गना हुई, उसको वहां स्थापित किया। मतलब एक ही निषेध में ऐसे अलग अलग शक्ति को धारण करने वाले परमाणु पाए जाएंगे। एक ही निषेध में एक ही समय में उदय में आने वाले, ये सब में शक्ति समान नहीं है। तो दूसरी वर्गना हुई, उससे एक अधिक और शक्ति जिसमें है ऐसे बोला उसको रखा। तो 10 को शक्ति को धारण करने वाले ऐसे वो भी सब अभव्य राशि से अनंत गुण और सिद्ध राशि का अनंत भाव, इतने परमाणु उसमें भी पाए जाएंगे। इस तीसरी वर्गना होगी। समय प्रबद्ध हुआ ना? समय प्रबद्ध नहीं, एक समय प्रबद्ध में भी परमाणु अभव्य राशि से अनंत गुण और जीव राशि का अनंत भाव है। एक निषेध में भी उतने थे और एक निषेध की एक वर्गना में भी अभव्य राशि से अनंत गुण और अनंत सिद्ध राशि का अनंत भाव, इतने परमाणु। लेकिन वो सब अमाउंट अलग अलग होगी, सब अनंत ही है। समय प्रबंध की बड़ी, एक निषेध की उससे छोटी और एक निषेध में एक वर्गना है उसकी और कम होगी। 6300 में से 512 वो दोनों भी अभव्य राशि का अनंत गुण और सिद्ध राशि का अनंत भाव है। लेकिन दोनों में जैसे संख्या में फर्क है वैसे यहाँ पर भी फर्क समझना। फिर इसी प्रकार और एक अधिक शक्ति को धारण करने वाले लिए ऐसे कितनी वर्गना होगी? वो भी अभव्य राशि से अनंत पट और सिद्ध राशि का अनंत, इतनी वर्गनाएं होगी एक एक अधिक बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तब वहां पर एक स्पर्धक होगा। जहां पर फिर एक अधिक नहीं पाए जाते हैं वो वहां तक एक एक अधिक पाए जाते हैं, वहां तक की वर्गनाओं का जो एक रूप होगा उसको एक स्पर्धक कहेंगे। जैसे अभी 8, 9, 10, 11 है और इधर वर्गों की संख्या कम कम होती जा रही है। वो जो परमाणु की जो पिंड संख्या है, पहले वर्गना में 4 परमाणु होंगे, दूसरे वर्गना में उससे 1/6 कम होंगे, तीसरे वर्गना में उससे 1/6 कम होंगे, चौथे वर्गना में उससे भी 1/6 कम होंगे। ऐसे शक्ति बढ़ती जा रही है और परमाणुओं की संख्या घटती जा रही है। तो इस प्रकार एक स्पर्धक हुआ, एक पहला 4 वर्गना माना हुआ, और वास्तविक गणित में अनंत ही प्रमाण है। तो स्पर्धक एक ही कहेंगे सबको मिलाकर। अब एक अथवा प्रतिशत अधिक नहीं पाया जाता है इससे, पर वहां पर स्पर्धक वो समाप्त हो गया। इसमें बीच में दोनों के गैप कितना है? अनंत बहुभाग मतलब गैप है। अनंत में एक भाग पाए जाते वर्ग में और अनंत बहुभाग गैप है। मतलब कैसे कि जो पहली 8 भाग है कितनी है? जीव राशि से अनंत गुणी, उसमें कितने अवयव प्रतिच्छेद
से जीव राशि से अनंत गुण। वर्गना कितनी हुई? केवल अभव राशि से अनंत गुण और सिद्ध राशि का भी अनंत होगा। मतलब बहुत कम हो गया। जीव राशि का अनंत गुना कितना बड़ा? बहुत बड़ा। और ये अभव राशि से अनंत गुना सिद्ध राशि का अनंत भाग ये संख्या छोटी है, तो उतने तक पाए गए। अब इसका दुगुना होने के लिए बीच में कितना गैप गया? अनंत का गैप गया ना। 8 का 16 हुआ तो यहाँ पर 12, 13, 14, 15 ये गैप हो गए। इसको धारण करने वाले कोई परमाणु उसमें नहीं है। और वास्तविक गणित में देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है। मतलब वो जीव राशि का अनंत गुना उसको दुगुना करो तो इतने सारे नहीं है वर्गना के बीच में। फिर दूसरा स्पर्धक आता है, तो दूसरे जिसमें इससे दुगुनी शक्ति पाई जाती है। जगन्य वर्गना के जगन्य वर्गों में जो शक्ति है उसे दुगुनी शक्ति को धारण करने वाले जो परमाणु है उनको रखा 16 16 16 16 ऐसे। तो ये क्या हुआ है? यहाँ से दूसरा स्पर्धक स्टार्ट हुआ। जहाँ तक एक एक अधिक पाए जाते हैं वहां तक पहला स्पर्धक माना चाहिए, और जहाँ पर एक एक अधिक पाया जाना बंद हो गया फिर उससे दुगुना ही अविभा प्रतिशत पाए जाते हैं, वहां से दूसरा स्पर्धक स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो फिर ये दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना मानी जाएगी। तो उसमें भी अविभा प्रतिशत तो बढ़ते जा रहे, इससे दुगुने हो गए, 8 से 16 दुगुने हो गए। लेकिन इसमें वर्गों की संख्या है वो कम एक एक से कम होती जाए। एक से पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गना से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना में एक से कम ऐसे पाई जाए। फिर ये ऐसे टोटल में देखेंगे तो 5वीं वर्गना होगी, और इस स्पर्धक की अपेक्षा से वो पहली वर्गना है। ये तो 5वें से देखा। और ऐसे एक एक अविभा प्रतिशत अधिक पाए जाते ऐसे वर्गों के ग्रुप को बाहर रखा तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी वर्गना हुई। तो पुनः उस पूरे वर्गनों के ग्रुप को दूसरा स्पर्धक कहा। पुनः एक एक अधिक पाया जाना बंद हो गया। फिर वहां तक ही वो स्पर्धक हो गया। फिर उसके बाद उसे त्रिकोणीय अविभा प्रतिशत को धारण करने वाले ऐसे परमाणु का पुंज एक परमाणु समझना। 24 मतलब एक परमाणु, उसमें ये अविभा प्रतिच्छेद है। 24 मतलब एक परमाणु में 24 अविभा प्रतिच्छेद, दूसरे परमाणु में भी 24, तीसरे परमाणु में 24, ऐसे समान समान अविभा प्रतिच्छेद को धारण करने वाले ये वर्ग हो गए। और उनके वर्गों का समूह 256 वर्ग हो गए। तो उनका समूह एक वर्गना हुआ। ऐसे तीसरा स्पर्धक। ऐसे इससे चौगुना शक्ति को धारण करने वाले जो है सबके बीच में वो अंतर आएगा उतना ही। जैसे अपन ये 12, 13, 14, 15 फिर यहाँ 20, 21, 22, 23 इसका अंतर आ गया 4 4 4। वो है अंतर बहुभाग, मतलब जो है वर्गना है वो कम और नहीं है अंतर है वो ज्यादा वर्गना है। मतलब उसको धारण करने वाले कोई भी परमाणु उसमें नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वर्गना है ही अपने पास परमाणु है ही कितने? अभव राशि से अनंत गुण और सिद्ध राशि का अनंत होगा। और यहाँ पर सब में करने के लिए कितने परमाणु चाहिए? दूसरा होने के लिए जीव राशि का अनंत बढ़ जाएगा। जीव राशि का अनंत गुण होंगे, उतने परमाणु ही नहीं अपने पास में, तो कैसे कहाँ से हो उतने सब एक एक अधिक पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। अनंत विभाग की वर्ग नहीं पाई जाती, अनंत विभाग जो है उसका अंतर है। इस प्रकार शून्य वर्गना कहेंगे उसको। शून्य वर्गना नहीं, वर्गना तो है लेकिन संख्या वर्गना है नहीं ना, वो उसको धारण करने वाले वर्गना है बीच नहीं। वाली बीच के शक्तियों को धारण करने वाले वर्गना है नहीं। उनका शून्य नाम है, शून्य नहीं, ये तो एक ही पूरे निषेध का चल रहा है ना, इसमें शून्य को कहने की जरूरत नहीं। जो एक ही पूरे निषेधों में कितने वर्गना स्पर्धक बनते हैं उसकी ये रचना है, स्पर्धकों की रचना है। तो ऐसे एक जब तक ये पहले वर्ग जो है वर्गना वो आदि नहीं होती है तब तक उसको वही गुना नहीं कही जाएंगे। तो जब वो वर्ग आदि हो जाएंगे 512 के 256 हो गए तो वहां पर वो अनुभाग की अपेक्षा गुना नहीं है। एक स्थिति की अपेक्षा से गुना है और एक अनुभाग की अपेक्षा से गुना है। स्थिति की अपेक्षा से तो पहले समय में कितने परमाणु
कालक्रम से। और ये एक ही समय में जो निषेक उदय में आने वाला है उसमें जो अनुभाग की अपेक्षा से रचना है उन परमाणु में कम ज्यादा शक्ति, उन सब परमाणु से कुछ में कम कुछ में थोड़ी अधिक, उससे थोड़ी अधिक ऐसे पाई जाती है। तो ऐसे कुल टोटल उस निषेक में जितने स्पर्धक बन जाएंगे, पहले गुण आने दूसरे गुण आने से अनंत गुण हानियां, एक निषेक में कितने गुण हानियां होती है? अनंत गुण हानियां होती है। फिर सबसे लास्ट स्पर्धक की जो शक्ति होगी वो उस स्थान की शक्ति मानी जाएगी, वो अनुभाग स्थान कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पर समझो ये पारा स्पर्धक है, तो जैसे 99 है, ये सबसे उत्कृष्ट वर्गीकरण हो गए, तो ये इस स्थान की शक्ति मानी जाएगी पूरे के। इसमें अंतर्गत ये सब है नीचे के अविभाग नीचे, लेकिन सबसे जो लास्ट वर्णनाथ के जो उत्कृष्ट स्पर्धक के लास्ट वर्णनाथ के जो अविभाग नीचे थे वो उस स्थान का लेवल हो जाएगा। जैसे वो मिथ्यात्व का अनुभाग ज्यादा है सबसे, और उसका आनंद अनंतानुबंधी का है, तो ये लास्ट का जो मिथ्यात्व का आएगा वो ज्यादा है सबसे ज्यादा। फिर इससे अनंत स्पर्धक नीचे उतरो, वहां तक ही वो अनंतानुबंधी के लोग के पाए जाएंगे, उसकी ताकत उतनी रहे। हाँ, तो ये अंतिम वर्गनाम की जो शक्ति वो स्थान होता है। उसमें परमाणु अमाउंट जो है कम ज्यादा हो जाएगी, परमाणु कम ज्यादा हो जाएंगे, वो कम ज्यादा हो जाएगी। मतलब ज्यादा शक्ति वाले हैं तो उसमें स्पर्धक ज्यादा हो जाएंगे, जिसमें कम अनुभाग है उसके स्पर्धक कम हो जाएंगे। लेकिन अपन हम बोल रहे हैं कि सत्ता में एक जैसे अनुभाग रहेगा, हाँ जितने भी निषेध है उन सभी में वही लेवल आएगा। हाँ 99 है, इस समय प्रबंध की जितनी स्थिति है उन सभी स्थिति के निषेधों की ये है। और इसके सत्ता में पढ़ते समझो कम इतने स्पर्धक थे, 8 ही थे, तो उसकी जो ये कितना था 8 64, मतलब 64 65 66 67 था। फिर अभी वापस बड़ा करके बांधा उसने, तो 12 स्पर्धक बांधे, तो उसकी वो जो 67 है उसका भी उत्कर्षण उसमें हो जाएगा, नव्यानंतर उसके भी अनुभाग हो जाएगा, परमाणु का उत्कर्षण होगा। जब एक समय हाँ ये 8 माना हुआ है जो वास्तविक और मान लीजिए आपका 104 है उत्कृष्ट स्पर्धक, तो नंबर ऑफ स्पर्धक बढ़ जाएंगे लेकिन रचना ऐसी ही 8 नंबर से। और फल की अपेक्षा से देखते तो फल इनमें से सभी का बनाएगा, तो इस तरह से जीव को उत्कृष्टता भी हुआ या कैसा रहेगा, वो कृष्ण की अपेक्षा एक फल मिलेगा, उसके अंतर्गत बाकी सभी है, लेकिन वो उत्कृष्ट जो स्पर्धक है इसके अपेक्षा क्वांटिटी से मतलब सभी निषेकों में उतने स्पर्धक बनेंगे, उसमें फिर जो परमाणु का बंटवारा है वो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ताकत एक नहीं, शक्ति अलग अलग है से लेकर के अंतिम जैसे अपन बताए 5 से 12 से लेकर 9 तक बंटवारा हुआ स्थिति में सभी निषेकों में समान ही उतने स्पर्धक होंगे। शक्ति तो अलग अलग रहेगी, लेकिन लास्ट 99 है, 99 का वो माना जाएगा। शक्ति इतने स्पर्धक बनेंगे सभी में, इतनी शक्ति होगी सभी में, सभी निषेकों में। अलग अलग है ना, लेकिन हर एक वर्गना की वगैरह नहीं ये एक पूरा एक निषेक है। हाँ पूरा, हाँ अब दूसरा निषेक होगा, दूसरी स्थिति में दूसरा निषेक है, तो उसमें भी ऐसे ही रचना होगी। हाँ ऐसे स्पर्धकों की रचना होगी, तीसरे में भी नहीं, लास्ट 99 है, परमाणु की संख्या जो है वो कम ज्यादा आएगी। हाँ
लेकिन शक्ति उतनी ही होगी उसमें। लेकिन लास्ट 99 है, इसलिए 99 का वो निषेक हाँ बोलेंगे। हाँ उसमें 90 हो तो 90 का निषेक बोलेंगे। हाँ। लेकिन माता जी यदि वो जीव अनुभाग बढ़ाते बांधेगा तो शक्ति ग्रहण बढ़ जाएगी ना। अभी एक समय का चल रहा है, एक समय प्रबंध में जितने निषेध बनेंगे उस सबकी शक्ति समान समान रहेगी। ये एक और समय फिर के अपने बाद तत्वों में भी जितनी स्थिति है उन सब निषेधों की अनुभाग की शक्ति समान ही रहेगी। जितने भी अभी जैसे साकावेदनी है उसका जो भी अनुभाग बनना है तो पहले तो था भी ज्यादा बड़ा करके बांधा, तो जो बड़ा करके बांधा है वही लेवल सभी निषेधों की होगी। जितने संख्या में निषेध पड़े वो सभी की लेवल वही होगी। पहला निषेध, दूसरा निषेध, तीसरा निषेध, जितनी स्थिति है 15 तक पड़ा पड़े या कितने निषेध जितने भी सभी के लेवल समान क्यों कहना हुआ? लास्ट तक स्पर्धक सभी का समान होगा। हर एक का 99 ही होगा यानी। हाँ जितने भी स्थिति में है ना उतने सभी की स्थिति कम अनुभाग वाले करके भी नहीं होने से बताया ना। हाँ, हाँ। पूरे सप्ताह में जितने भी निषेध पड़े हैं उन सभी के अनुभाग स्पर्धक जो है उत्कृष्ट स्पर्धक वो भाग के लिए लेंगे तो सभी निषेधों में से जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। सत्ता में पूरी ये पूरा अनुभाग सत्ता पूरे निषेधों में जितने शक्ति है ना उसको पूरा मिला करके अनुभाग सत्ता कहते हैं। तो पहले निषेध में कम, दूसरे निषेध में ज्यादा ऐसा नहीं होता है, सभी निषेधों में समान ही अनुभाग होता है। लेकिन पहले समय में जो और वो कौन सा माना जाता है? उत्कृष्ट स्पर्धक है, वो कौन माना जाता है? लेकिन पहले समय में हमने जैसे यहाँ का उदाहरण लिया हाँ। कि पहले समय में 91 शक्ति वाले स्पर्धक हमने बांधे। दूसरे मतलब उसमें मतलब जगने से लेकर वहां तक होंगे, खाली लास्ट के नहीं और होंगे। दूसरे समय में हमने 99 ताकत के वाले बांधे। स्पर्धक बांधे। हाँ तो दूसरे समय में सब 99 होंगे कि हाँ सब 99 होंगे। अच्छा और 91 पहले थे वो भी स्पर्धकों का उत्कर्षण हो सकते हैं, होता है। होता है और वो भी 99 हो जाएंगे। ज्यादा बंद बढ़ा करके आप बांधेंगे तो अपनी जो जगन है उसका भी कम है, उसका भी उत्कर्षण होकर के उतना ही शक्ति ज्यादा हो जाएगी। ठीक माता जी पहले समय और वही मानी जाएगी जो ज्यादा है उसकी वही वो शक्ति मानी जाएगी। माता जी 1 मिनट पहले समय में हमने 99 का बांधा तो उसकी रचना ऐसे नहीं हुई 8 9 10 और 16 17 फिर वो तो अगले अभी- समय में 104 का बांधा तो उसमें भी 8 9 10 अंतिम का ऐसे हो जाएगी तो 4 का अंतिम का है। अंतिम का है। और 99 वाला 104 में उत्कर्षित हो जाएगा। हाँ उत्कर्ष हो जाएगा। इसमें स्थिति में जैसे हम कहते हैं 512 उसके मुताबिक निषेध कहते हैं, तो वही 512 जो सीखी थी हमारी रचना जो ग्रामीण होगा लंबी 512 परंतु अनुमेय में नहीं। हाँ हाँ उसी में से 512 से पुरुष में शक्ति आप हाँ हाँ पढ़ते यहाँ तक पढ़ा था। इस दूसरे वाले के सहनाने में 8 समझना चाहिए यहाँ तक पढ़ा। हाँ हाँ छेद करते करते ये अभिभावी हो गया था। हाँ उन सबको वर्ग कहते हैं यहाँ तक आया, यानी तमाम प्रकार प्रतिच्छेद वाले जो होंगे उनकी वर्ग संख्या है। यद्यपि एक वर्ग में अनंत अभिभावी प्रतिच्छेद होते हैं तथापि समझने के लिए उनकी संख्या 8 कल्पना कर लेनी चाहिए। उन्हें उन परमाणुओं में से उस एक परमाणु के समान दूसरे परमाणु को लो, उसके स्पर्श गुण के भी पहले के समान बुद्धि के द्वारा छेद करने पर उसमें फिर उतने ही अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इस दूसरे वर्ग की सहनानी भी 8 समझना चाहिए। इस क्रम से उन परमाणुओं में से पहले परमाणु के समान एक एक परमाणु को लेकर उनमें से प्रत्येक के अविभाज्य प्रतिच्छेद करने पर एक एक वर्ग उत्पन्न होता है। उनकी संदृष्टि इस प्रकार समझनी चाहिए 8 8 8 अर्थात अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और चूंकि एक एक परमाणु में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं अतः प्रत्येक परमाणु एक एक वर्ग है। इन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। इस वर्गना को एक और स्थापित करके उन परमाणुओं में से पुनः एक परमाणु को लो और बुद्धि के द्वारा पहले की तरह उसके छेद करो
छेद करने पर इस परमाणु में से पहले परमाणुओं से एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। छेद करने पर इस परमाणु में पहले परमाणु से एक अधिक प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। हाँ हाँ इससे क्या है ना, छेद करने पर हाँ? से नहीं चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। छेद करने पर हाँ, इस परमाणु में से पहले परमाणु से एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इस परमाणु में दूसरा परमाणु है ना, हाँ उस परमाणु में दो के परमाणु से एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। हाँ। वो पाए जाते हैं जिसकी सैलानी न हो। इस एक वर्ग को अलग स्थापित करो। इस क्रम से इस एक परमाणु के समान जितने परमाणु उन परमाणुओं में से पाए जाएंगे उन्हें लेकर और बुद्धि के द्वारा प्रत्येक का छेदन करके वर्गों की उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। ऐसे कोई उत्पत्ति करता है तो ऑटोमेटिक अपने परमाणु में वो शक्ति आ जाती है ना, उसका ये जब बंधन हुआ तब उतने परमाणु में उतनी शक्ति, इतने परमाणु में इतनी शक्ति, इतने परमाणु में इतनी शक्ति, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। उनका प्रमाण इस प्रकार है 9 9 9। यह दूसरी वर्ग में होगी। इस प्रकार एक एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं से तीसरी, चौथी, पांचवी आदि कर लेनी चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न की गई अभव्य राशि अनंत गुणी और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण वर्गनाओं का एक स्पर्धक होता है। वर्गना भी एक स्पर्धक में वर्गना भी अभव्य राशि से अनंत गुणी होती है। इस स्पर्धक को पृथक स्थापित करके पूर्वोक्त परमाणुओं में से उन्हें एक परमाणु करो। बुद्धि के द्वारा उसके छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अविभाज्य प्रतिच्छेदों का अंतर देकर दूसरे स्पर्धक का प्रथम वर्ग उत्पन्न होता है। इतना अंतर देकर जीव राशि से अनंत बढ़, इतना बीच में अंतर आएगा। इसको परमाणु को बुद्धि के द्वारा छेद करके मतलब परमाणु की उसमें जो शक्ति है एक परमाणु में, उसको आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो, तो सबसे जगत में हाँ वो तो 8 हो जाएगा। वो 8 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें वो आगे प्रतिच्छेद दूसरे पर अभी जो दूसरे वर्ग में उसमें एक अधिक पाया जाता है, ये बता दूसरे वर्ग में। एक परमाणु में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं वो हाँ। और उनमें से समान शक्ति वाले 8 शक्ति वाले लेना है। हाँ, अच्छा, वर्ग किसको कहेंगे? ये तो शक्ति भी 8 को उस 8 शक्ति को धारण करने वाला एक परमाणु है, उसको वर्ग करेंगे। उस पर 8 शक्ति को धारण करने वाले एक वो परमाणु, वर्ग करेंगे। एक परमाणु 8 शक्ति। एक परमाणु में 8, दूसरे परमाणु में 8, तीसरे परमाणु में 8, एक एक परमाणु की वर्ग या संख्या होती है। हाँ, परमाणु यानी वर्ग, परमाणु यानी वर्ग, वर्ग। परमाणु को ही वर्ग कहा। हाँ, और और वो उसमें जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसको भी वर्ग का उपचर से वर्ग का। अच्छा, बुद्धि के द्वारा उसके छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अविभाज्य प्रतिच्छेदों का अंतर देकर दूसरे स्पर्धक का प्रथम वर्ग उत्पन्न होता है। संदृष्टि रूप से उसका प्रमाण 16 होना चाहिए। इस क्रम से अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं को ग्रहण करके प्रथम वर्गना होती है। इसे प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गना के आगे अंतराल देकर प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गना के आगे अंतराल देकर स्थापित करना चाहिए। प्रथम स्पर्धक की ये दूसरा स्पर्धक की पहली वर्ग। इस क्रम से वर्ग पूर्वोक्त परमाणु समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार स्पर्धक करने पर अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण स्पर्धक वर्गनाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें से अंतिम वर्गना के एक परमाणु में जो अनुभाग पाया जाता है उसी को अनुभाग स्थान कहते हैं। इसमें भी वो पूरा करने रहता है, जैसे वो एक पहले वर्गना कैसे निकालना, पूरे जो जितने भी है उसको 1.5 गुणाने से भाग करो,
उसको पहली वर्गणाली है, उसमें मतलब पहली वर्गणाली होती परमाणु होंगे, 63 सोलह का उसको 6 निकाल दो, तो उठाने का भाग देते पहली वर्गणाली को, तो 4 है, फिर उसमें 6 जितना आया उतने परमाणु कम होते जाएंगे, तो उससे अधिक वर्गणाली, ऐसे सब करे तो पूरा जैसे प्रणाली हो गई, तो यहाँ पर इतना है कि ये स्थिति की उसे ही अनुभाग स्थान क्यों कहा जाता है? अनुभाग स्थान क्यों कहा? इसका समाधान नीचे से इसका समाधान यह है कि प्रथम वर्ग से लेकर क्रम अतः सब अंतिम स्पर्धा की अंतिम वर्ग है, उसमें 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सब शक्ति है ना उसमें, 99 है तो उसमें सब शक्ति है ही ना, तो इसलिए इसमें शक्ति के समय में जो उत्कृष्ट वर्गना का जो एक परमाणु में है वो प्रतिच्छेद है ना, उसके यहाँ पर है, वहाँ पर उसके नीचे की सब शक्ति है ही ना। मतलब उन्होंने आगे स्थिति का भी दिया ना उदाहरण, तो उससे समझ में आता है कि जब भी 99 वाली होगी तब 8 वाले परमाणु तो पाए ही जाएंगे, 99 खुद में तो 8 है ही, और उसके अलावा 8 वाले परमाणु हर समय उसमें है, सिर्फ नाम दिया गया है उसको, लेकिन सबके समूह को क्यों नहीं कहा आपने, लास्ट में क्यों कहा, उसका हाँ, इसका समाधान यह है कि प्रथम वर्ग से लेकर क्रम से बढ़ते हुए सब अविभाज्य प्रतिच्छेद उस एक परमाणु में पाए जाते हैं, अतः सब अनुभाग का स्थान होने से अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना का एक परमाणु अनुभाग स्थान कहा जाता है। जैसे मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटा कोटि सागरवती है, यह तो अंतिम निश्चित की सामान्य तो सबकी 70 पड़ा पड़ी स्थिति है, उसी की स्थिति वहाँ पर गिनी जाती है, सबसे लास्ट का जो निषेध है उसकी स्थिति 70 पड़ा पड़ी सागर है, सब निषेधों की स्थिति कही जाती है। इस प्रकार की अंतिम प्रणाली की परमाणु के अविभाज्य प्रतिच्छेद में शेष सब परमाणुओं की अविभाज्य प्रतिच्छेद करने की अपेक्षा वर्ग एक अवस्था में इस पर पुनः यह शंका हो सकती है कि जब अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना के एक परमाणु में जो अनुभाग है उसी को अनुभाग स्थान कहते हैं, तो इस प्रकार पृथक पृथक स्पर्धक रचना क्यों की जाती है? इसका समाधान यह है कि इस एक परमाणु में जो अनुभाग स्पर्धक पाए जाते हैं उसी के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का कथन उक्त प्रकार से किया जाता है। ऐसे जगह से आते आते इसमें शक्ति हो गई है। इसी कारण से चूर्णी सूत्र में आए उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म पद एवं प्रश्न उत्कृष्ट अनुभाग का स्वीकार और उसके बाद इसमें शक्ति जाती है, अप्रत्ययन प्रत्ययन से भी शक्ति जाती है, संयुग्म जो है वो एकाग्र है, लेकिन उसमें दोनों स्पर्ध है, देशगत दो स्पर्धक पाएंगे, दोगला की बात को उधर से लाना ठीक है, इस विषय वो को सब कारण से किया है, इसमें क्यों शक्ति ज्यादा है, इसमें क्यों कम है, लो क्या एक आगे के देख लेना, कल किसी से निकाल मुझे निकाल के दे देना, स्पष्ट करने का, ठीक है। इसको यथाख्यात को संयम को घात कर रही है, इतनी शक्ति इससे संजल में है, इसको देश संयम को और संयम को घात नहीं करती, बड़ी चीज को घात कर रही है, इसलिए शक्ति जाती है। इसी प्रकार 12 कषाय और 6-9 कषायों का अनुभाग सत्कर्म है, क्योंकि उनका इसी प्रकार मतलब ये इसका मिथ्यात्व का बताया था ना, मिथ्यात्व का जैसे सर्वघाती प्रवृत्ति है उसके
जगन स्पर्धक से उसका रचना है, मिथ्या जो की बताते ना, इसी प्रकार 12 कक्षा में तो ये संयुग अलंकार का दिया प्रत्येक करना, मतलब उसका भी जगन्य सर्वघाती होगा, द्विस्थानी होगा। इन 12 कक्षाओं का भी जो जगन्य सर्वस्थान आएगा, उसकी जो मतलब सबसे जगन्य जब होगा उसका, तो वो सर्वघाती ही रहेगा, उसके नीचे नहीं आएगा, और सर्वघाती ही रहेगा, द्विस्थानी ही रहेगा। हाँ और उत्कृष्ट जो होगा वो भी सर्वघाती और चतुस्थानी, इस अपेक्षा से समान। 9 कक्षाएं तो 6 ही है सर। हाँ 6 9 कक्षाएं 6 कक्षाओं का, देश घाती नहीं, 12 कक्षाएं तो इन्होंने लिए तो सर्वघाती वाले हैं। हाँ तो 6 9 कक्षाएं तो ये देश घाती है। देशघाती है, लेकिन उसका जो जगन्य अनुपात कर्म रहेगा वो देशघाती नहीं, वो सर्वघाती और द्विस्थानी भी रहेगा। माता जी संचलन में शायद महाराजी ने कहा ये प्रकार से कमर भाग करके तो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रकृति आत्मा से पढ़ करके आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि उनका जगन अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानी है, तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानी है। इस अपेक्षा से समानता मिथ्या से। इस दृष्टि से उनके अनुभाग का मिथ्या के अनुभाग से कोई भेद नहीं है। सबसे जगन्य भी सत्कर्म हो जाएगा तो सर्वघाती ही रहेगा, द्विस्थानी ही रहेगा। और जो आपका अस्थि शरीर हाँ? द्विस्थानी का अस्थि शरीर मैंने ये कारण तो चतुस्थानी होगा, क्योंकि अस्थि शरीर में चतुस्थानी होगा। हाँ 3 कक्षा की छूट। उसका अलग से बताएंगे ना, तीनों विषय वेद है ना, उनका हाँ वो नवे गुण स्थान में उनका एक विषय है। एक स्थानीय एक स्थानीय तो नहीं होता है, देखते हैं। हाँ शंका 12 कषायों का जगन अनुभाग सर्वघाती हो, क्योंकि जगन स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत सर्वघाती पने के सिवाय उनमें देशघाती पना नहीं पाया जाता, किंतु 6 9 कषायों के स्पर्धकों का सर्वघाती पना नहीं बनता है, क्योंकि सम्यक के जगन स्पर्धक तो उसमें सर्वघाती कैसे बनेगा? प्रश्न किया समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि 90 गुण स्थानवर्ती चिपक के द्वारा एक पने का संग्रह होने से जो द्विस्थानी पने को प्राप्त है और अधिक विभाग प्रतिच्छेदों के संबंध से जो साठ किया जा सकता है। जगन्य तो जो भी लता का शुरुआत कर रहेगा, और उसमें लता से शुरुआत रहेगा, लेकिन उसका जो अंत है ना वो सर्वघाती ही रहेगा। ठीक लास्ट तक उसकी जो अंतिम खाली द्विस्थानी जगन्य के अनुपात द्विस्थानी सर्वघाती ही होगा। जब क्षय करने जाएंगे ना तो तीनों का वो दारू के सर्वघाती तत्व होगा और उसको द्विस्थानी कहेंगे। उसमें देशघाती भी होंगे और सर्वघाती भी, लेकिन उसको माना नहीं जाएगा, सर्वघाती माना जाएगा। राष्ट्र का जो स्पर्धक है उसी को स्थान कहते हैं, सर्वघाती। उसका देशघाती कर्म होगा, नाश नहीं होगा, सर्वघाती रूप से उसका नाश होगा। माता जी परिणामों की निर्मलता से सर्वघाती जो स्पर्धक है वो बदल सकते हैं। नीचे के गुण स्थान, 5 गुण स्थान है, 14 गुण स्थान वो उदय आते समय उदय आता है, सत्ता में नहीं होते पूरा, जो उदय आता है उसका तो वो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धक रूप होकर के अनुभाग संत कम देशघाती एकठाण्यं वा दुट्ठाण्यं वा सम्यक्त का अनुभाग सत्कर्म देशघाती है और एक स्थानिक तथा द्विस्थानिक है। जगन ऐसा नहीं दिया उन्होंने, खाली सामान्य दिया, मतलब दोनों में देशघाती ही रहेगा, समय तो प्रभु ने स्पर्धक देशघाती ही है और द्विस्थानिक भी रहेंगे सबको उसका, और कम होते होते जब शायद समय तो पैदा करता है तो वह समय तो का एक स्थानीय भी हो जाता है, मतलब लता रूपी केवल हो जाता है।
तो इसलिए उसके द्विस्थानिक भी और एक स्थानिक भी। इस दारू के एक भाग मतलब उत्कृष्ट द्विस्थानिक ही ऐसा कहेंगे ना, जगन एक स्थानिक है, लेकिन उन्होंने जगन ने उत्कृष्ट ऐसा भेद न करके एक स्थानिक भी और द्विस्थानिक भी ऐसा कहा। दारू के एक भाग करना। हाँ दारू के एक भाग करती है ना। हाँ, एक दारू के एक भाग उसको द्विस्थानिक। दर्शन मोहिनी की मतलब वो दोनों भी सत्व स्थान है समेत प्रकृति का, ऐसा कहना हमको। तो मतलब उत्कृष्ट होंगे वो जो दारू का एक भाग है ना, वहाँ। और इसमें दो प्रकृतियों का विशेषता है, समय मिथ्या का समय प्रकृति का। जब शाही समय तो उत्पत्ति होते समय उसका लक्षण, अन्य समय उसका अनुभव खाती है। दो प्रकृति होना, जब शाही समय तो उत्पन्न होते समय ही दो प्रकृतियों की विशेषता सवारी है। हाँ नहीं, समय मिथ्या का समय प्रकृति का अनुभव कब घटता है, अन्य किसी कर्म परिणाम में नहीं घटेगा, कर्म परिणाम में भी उसका अनुभव कांडगत नहीं होगा, केवल शाही समय तो उत्पन्न होते समय ही उसका अनुभव कांडगत। इसलिए वहां पर वो जो उसका अल्पदर वगैरह उसका सत्व केवल शाही समय तो भी होगा। उद्वेलन तो उसका होगा, केवल अनुभव का नहीं होगा, स्थिति का होगा उद्वेलन का अनुभव वैसा ही रहेगा। मिथ्यात्व जाएंगे तो उसका अनुभव बढ़ेगा ना, वो सम्यक प्रकृति के परमाणु मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे। संक्रमण से हाँ संक्रमण से तो समित हो जाएगा ना, लेकिन अनुभव फिर जो सम्यक का सत्व रहेगा या समय मिथ्यात्व का सत्व रहेगा, वो लक्षण का पहले रहेगा। वो बातें खावे उस मिश्र उसमें कांडाघात नहीं होगा, ये विशेष है। तो शायद समय की प्राप्ति के समय वहां पर होते हैं। उस प्रकृति रूप में वो नहीं होगा। प्रति समय मोहनी की कितनी 8 इसमें आएगा। प्रति समय 28 का नहीं कांड घात होगा, 26 का होता है। हाँ ऐसा। दर्शन मोहिनी की क्षपना के समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करके पुनः सम्यक प्रकृति का भी नाश करके कृत अनुभाग सत्कर्म होता है। जगन अनुभाग सत्कर्म देशघाती और द्विस्थानिक होता है। नाश करने के पहले स्थानिक होगा और एक देशघाती। सम्यक के दारू समान अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्णना के एक परमाणु में जो अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या है उसमें लकार समान स्पर्धक भी संभव है, अतः उसके द्विस्थानिक होने में कोई विरोध नहीं है। चलिए एक मिनट माता जी, छपड़े समय तो ईश्वर समय प्रकृति का अनुवाद सत्कर्म अपना देगा और उद्वेलना में वो सब आएगा तो बहुत प्रश्न स्पष्टता हो जाएगी। आप इसमें समझ लो कि समय प्रकृति में दो प्रकार का अनुभाग है, एक स्थानिक भी है और विस्थानिक। विस्थानिक तो उत्कृष्ट अनुभाग है और जब वेदक हो जाता है तो वहाँ पर एक स्थानिक देशघाती और एक स्थानिक है। ऐसा क्यों सम्यक के जगन अनुभाग सत्कर्म की अवस्था विशेष बताने के लिए सम्यक वह देशघाती और एक स्थानिक है, किंतु जो जगन अनुभाग सत्कर्म है वह देशघाती और एक स्थानिक भी है, क्योंकि सम्यक में 8 वर्ष प्रमाण की स्थिति सत्कर्म के शेष रह जाने पर उसका अनुभाग सत्कर्म लता समान स्पर्धकों में ही स्थित अनुभाग सत्कर्म है तो देशघाती ही है, किंतु द्विस्थानिक है। सारांश यह है कि सम्यक का जघन्य अनुभाग सत्कर्म तो देशघाती और एक स्थानिक ही है, किंतु जघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती होने पर भी एक स्थानिक भी है और द्विस्थानिक भी है।
ये बताने के लिए उन्होंने एक साथ और जगन्य को उत्कृष्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उत्कृष्ट में तो दो द्विस्थानी होगा उत्कृष्ट उसमें। को भी अजगन कहते हैं, अच्छा, लेकिन बीच में भी अजगन के गुण स्थान बनेंगे। जब समेत प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति करते हैं ना, उसके पहले स्थानिक हो गए और उसके बाद वो लता रूपी उसके स्पर्धक सब हो गए, लता रूपी हो गए, तो एक स्थानिक अनुभव चालू, सत्व स्थान चालू। जब समय की आठ उसने प्रकार बताएंगे और जब समय की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रह गई, तब से लेकर के एक स्थानिक हो गया, तो एक स्थानिक के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी उसके कांड साथ होंगे। बताने के लिए जगन और उत्कर्ष शिक्षण नहीं लगाए। सम्मा मिच्छतस्य अनुभाग संत कम्मम सबघाती दुर्घाणियम। सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक है। क्योंकि मैं भी वो दारू के भोग के स्थानिक होना नहीं है और देश का नहीं। शंका, यहाँ अनुभाग सत्कर्म के साथ जगन और उत्कर्ष विशेषण क्यों नहीं लगाए? समाधान नहीं, क्योंकि उसका कुछ फल नहीं। सम्यक मिथ्यात्व का क्षपण करने पर अंतिम सर्वघाती और द्विस्थानिक ही है। अतः जगन और उत्कर्ष अनुभागों में द्विस्थानिक पने और सर्वघाती पने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं लगाए। जगन भी वैसे और विशेष उत्कृष्ट भी वैसे हैं। सर्वघाती द्विस्थानिक ही होंगे। सूत्र एकम चेवठानम सम्मा मिच्छतान भागस्य। सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग का एक ही स्थान होता है। सम्यक मिथ्यात्व का एक दारू समान अनुभाग स्थान होता है, क्योंकि लता समान, अस्थि समान और शैव समान अनुभाग स्पर्धकों का उसमें अभाव है। एक शंका, एक स्थान ऐसा कहने पर उससे सब इस जगह लता समान स्पर्धों का ही ग्रहण होता है। अतः यहाँ पर भी एक ही स्थान ऐसा कहने से लता समान स्पर्धकों का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ ग्रहण करने पर पहले कहे गए सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक होता है, इस सूत्र के साथ विरोध आता है। यदि कहा जाए कि लता समान स्पर्धकों में भी सर्वघाती बना है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लता समान स्पर्धकों में सर्वघाती बना नहीं पाया जाता है। अतः एक ही स्थान होता है, ऐसा कहने पर दारू समान स्पर्धकों का ही ग्रहण करना चाहिए। शंका, एक स्थान से अस्थि समान स्पर्धकों का अथवा शैल समान स्पर्धकों का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि इस कथन का अनंतर अतीत सूत्र में कहे गए द्विस्थानिक निर्देश के साथ विरोध आता है। उसी को स्पष्ट करते हैं। यदि एक स्थान से अस्थि समान का ग्रहण किया जाता है, तो सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग त्रिस्थानिक हो जाएगा, क्योंकि लता समान, दारू समान और अस्थि समान स्पर्धकों के अनुभाग अविभाजित छेदों की संख्या में बड़ी पाए जाते हैं। एक स्थान से शैल समान स्थान का ग्रहण किया जाता है। ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि संख्या से बड़ी हुई स्थिति की अपेक्षा स्पर्धक को आपको प्राप्त नहीं पाई सकती, ना पाएगा। एक शंका समाधान हो जाएगा। आगे का शंका, यदि सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक ही है, तो सूत्र में एक ही स्थान ऐसा क्यों कहा? समाधान, सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धकों में लता समान स्पर्धकों का प्रतिषेध करने के लिए ऐसा कहा है। शंका, यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का जगन अनुभाग सत्कर्म भी सर्वघाती और द्विस्थानिक है,
उसको भी एक स्थान है, ऐसा कहना चाहिए। समाधान नहीं, क्यों जान लिया जाता है। अतः उसका कथन करते समय इस बात का निर्देश नहीं किया। जगन्य का तो एक स्थान कह सकते हैं, बाकी वो पुरुष का त्रिस्थान हो जाएगा। संचरण का उत्कृष्ट बंध मिथ्या दृष्टिकोण स्थान में होता है, तब अनंतान बंदी के अनुभव की अपेक्षा संचरण का अनुभव अनाशय वर्णन कैसे हो सकता है? प्रकृति विशेष होने के कारण वैसा होना संभव। अनंतान बंदी चतुष्ट सम्यक और संयम केवल 4 प्रकार के हाथ करने वाले। इससे अनंतान चतुष्ट की शक्ति की अपेक्षा अब उसके बाद संचरण चतुष्ट यथा का संयम का हाथ करते, परंतु प्रत्येक खानावरून सराट संयम का हाथ छठे सातवें गुणस्तर। इसी से प्रत्येक खानावरून की अपेक्षा संचरण का अनुभव अतिशय महान है, यह जानना चाहिए। मतलब संचलन जो यथा का संयम है वो महान है ना, और उसको हाथ करने वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, महान, और उससे प्रत्येक खाना कम, और उसमें प्रत्येक खाना का होता है संयम, और संचलन से भी प्रत्येक की कम है, क्योंकि संयम जो संचलन जो है जाकर संयम महान है उसका घात करता है, और ये सराग संयम का केवल घात करता है प्रत्येक नामवली का शब्द। फिर प्रत्येक नामवली से अप्रत्येक नामवरण की शक्ति कम है, क्योंकि प्रत्येक नाम सकल संयम का घात करता है, देश संयम का घात करता है, इसलिए इसमें शक्ति कम है। सरस्वती है, ये हेतु दिया है 12वें पुस्तक की पेज नंबर 50 से लेना 50 आणि प्रकृति का सभी आठों का शाखा कर मुख्य प्रकृति का है 50 के बदले आगे सूत्र चतुसंजलनानम अनुभाग संत्यकमम शब्दघाती वा देशघाती वा एकठाण्यं वा दुट्ठाण्यं वा तिट्ठाण्यं वा चौठाण्यं वा घाती और देशघाती एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। प्रकृति का 60 समय होगा, और बाकी सब प्रकृति का कभी देश का अधिगम हो पाएंगे सर्व का शंका इसका बताएंगे एक स्थानीय संचलन का होगा। यहाँ अनुभाग सत्कर्म के साथ जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण लगाकर कथन क्यों नहीं किया? समाधान नहीं, क्योंकि अनुभाग सत्कर्म का विशेष बताने के लिए उसके साथ जगन और उत्कृष्ट विशेषण नहीं लगाते हैं। इस पर से ये तो सिद्ध होता है ना कि जगन होगा वो देश का एक स्थानिक ही होगा, और उत्कृष्ट होगा वो सर्वोपरि चतुस्थानिक होगा। लेकिन बीच के भी वो स्थान है वो दिखाने के लिए सब बताया। शपनावस्था में कृष्टीकरण क्रिया करने के पूर्व सर्वत्र संसार अवस्था में 4 संजलन कषायों का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती ही होता है, क्योंकि यहाँ सत्कर्म के अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्णना के एक प्रमाण में सत्कर्म सर्वघाती है। यह सूत्र वचन बिल्कुल ठीक है। उसमें देशघाती भी गर्भित है, लेकिन अंतिम की अपेक्षा उसको सर्वघाती बोलेंगे ना। दत्ता समान स्पर्धक है उसमें, और दारू के एक भाग समान स्पर्धक है, लेकिन उसको नहीं गिना जाता है। जो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्णना है वो कौन सी होगी? वो सर्वघाती।
श्रेणी में शेष हो जाने पर से लेकर उनमें लता समान अनुभाग सत्कर्मी पाया जाता है। भी लगता है जैसे मैंने कहा ना आपने एक स्थानिक जो है वो कृष्टि रूप अनुभाग है वो स्पर्धक से भी नीचे है, तो लता समान कैसे कहें, तो उसका भी नाम उन्होंने लता के कृष्टि रूप जो है उसका। अतः चार संज्वलन कषायों के अनुभाग सत्कर्म को एक स्थानिक कहा है तथा इससे पूर्व अनुभाग सत्कर्म का घात हो जाने के कारण जो एक स्थानिक अनुभाग होता है उसे छोड़कर शेष स्थान पाए जाते हैं, इसलिए उसे द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक कहा है। अनुभाग सत्कर्म का घात होने से एक स्थानिक अनुभाग होता है लता रूप उसे छोड़कर त्रिस्थानिक भी होता है, त्रिस्थानिक भी होते हैं, वो तो विद्यार्थ अवस्था में भी होते हैं। ये त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक तो विद्या दृष्टि को ही द्विस्थानिक और एक स्थानिक को ऊपर ही। सूत्र में आए हुए शब्द वा शब्द च शब्द के अर्थ में जानने चाहिए, जो वाली है च। पहले गुण स्थान में संग्रह कषाय है तो वहाँ पर लता के समान अनुभाग पाए चारों रहे लास्ट का जो स्पर्धक वो सर्वघाती पाया जाएगा ना, उसमें चतुस्थानिक भी रह सकता है विद्या, तो उसमें द्विस्थानिक भी हो सकता है और द्विस्थानिक भी हो सकता है, लेकिन सर्वघाती ही होगा। एक स्थान 8वें गुणस्थान तक सर्वघाती ही होगा उसका लास्ट का जो है, उसमें सभी स्पर्धक रहते हैं, उसकी विवक्षा नहीं है। अंतिम जो स्पर्धक है उसकी विवक्षा से करेंगे तो सर्वघाती ही होगा। लेकिन हमारे को अंतर तो है सर्वघाती, लेकिन 1 से 4 पहले गुण स्थान में पाए जाते हैं। 1 से 4 मतलब लता डालना उसकी वो स्पर्धक 4 प्रकार के पाएंगे, लेकिन एक स्थानिक का अनुभाग सत्कर्म नहीं पाया जाएगा। अनुभाग सत्कर्म नहीं होगा, लेकिन स्पर्धक इसमें जो संचलन में लास्ट में कृष्ण के बाद जो लास्ट जगह भी बता रहे हैं, तदानी प्रमाण से जो सम्यक के जगह में होंगे वो सेव करेंगे। सम्यक होते सम्यक तो मतलब जो लता का जन्म नियम वा नियम वा स्त्री वेद का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। स्त्री वेद का अनुभाग सत्कर्म सर्वत्र सर्वघाती ही है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण छपक के स्त्री वेद के अंतिम अनुवाद कांडक से लेकर पूर्व की सब अवस्थाओं में स्थित जीव के स्त्री वेद के अनुवाद का घात होने पर भी देश जातिपना नहीं पाया जाता है। स्पर्धकों के स्थान को क्यों नहीं पाता है? समाधान उसका ऐसा स्वभाव ही है और स्वभाव के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। संचलन का ही एक स्थानीय होता है, बाकी के लिए का एक स्थानीय नहीं होता। 6 गुणों का से क्या अंतर है? इसका थोड़ा अलग वो ये अंतिम फालिका बताने के लिए अलग है। जैसे 6 नंबर का भी स्थानिक सर्वघाती है और उत्कृष्ट सर्वघाती चतुस्थानिक, क्योंकि स्वभाव तर्क का विषय नहीं है, ऐसा आलोचन है। सूत्र में आए हुए सब वा शब्दों का अर्थ और है, अतः स्त्री वेद का वह सर्वघाती अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है, ऐसा संबंध लगाना चाहिए। शंका एक स्थानिक क्यों है? थोड़ी विशेषता वहाँ हाँ, स्त्री वेद का जन्म अनुभाग भी अंदर ही स्त्री वेद का अनुभाग सर्वघाती ही है, ऐसा क्या है? नहीं, क्योंकि एक स्थानिक में सर्वघाती का अभाव है तथा स्त्री वेद का जगन अनुभाग भी सर्वघाती होना चाहिए। सर्वघाती से हाँ, क्योंकि अनंतर ही स्त्री वेद का अनुभाग सर्वघाती ही, ऐसा क्या है? शंका स्त्री वेद का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक होता है, ऐसा सिद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि चतुस्थानिक अनुभाग सत्कर्म में एक स्थानिक, द्विस्थानिक और त्रिस्थानिक अनुभाग सत्कर्म माने ही जाते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि
ऐसा सूत्र होने पर स्त्री वेद के अनुभाग सत्कर्म को सदा चतुस्थानिक होने का प्रसंग आता है, किंतु वह सदा चतुस्थानिक नहीं होता, क्योंकि संसार अवस्था में स्त्री वेद का अनुभाग सत्कर्म कभी द्विस्थानिक, कभी त्रिस्थानिक और कभी चतुस्थानिक पाया जाता है। अब इस सूत्र का विषय कहने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मोत्तून खवग चरिम सम्य इति वेद्यम उदय निषेगम। मात्र अंतिम समयवर्ती क्षपक स्त्री वेदी के उदयगत निषेध को छोड़कर शेष अनुभाग सर्वघाती तथा द्विस्थानिक होता है, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। अर्थात छपक श्रेणी में स्त्री वेद का जो प्रदेश सत्कर्म उसे अंतिम समयवर्ती छोड़कर इससे पूर्व स्त्री वेद का जो सर्वघाती तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। अब अंतिम समवर्ती स्त्री वेद के अनुभाग सत्कर्म का स्वरूप बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अंतिम समय में कैसे होता है, उदयगत निषेध कैसे होता है, वो आगे उदयगत मतलब स्वयं से उदय में है। हाँ? यही कहना था। हाँ, स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है। जो माता जी स्त्री वेद उद्यावली में है, उसको छोड़ के सारा द्विस्थानिक पर रूप से संकृत होते हैं। ये है पर रूप से संक्रमित होकर स्थित है, म्हणजे पुरुष वेदाचं स्त्री वेद रूप संक्रमित होकर असं आहे। माता जी उद्यावली को छोड़ के सारा एक स्थानिक प्रत्येक समय में अनंत गुणांनी उदय देतात। जैसे अपन श्रेणी चढ़ते समय देखते हर प्रकृति का उदय जो आएगा वो अनंत गुणांनी होकर ही उदय में आता है। बंद उदय साधन दिखते हैं, जो बंद तो नहीं है लेकिन उदय आ रहा है, तो पुरुष उदय उदय आता है, ऐसा चलता है। तो स्त्री वेद का जब अंतिम उदय आएगा, अंतिम इसमें वो एक स्थान एक स्थानिक होकर के उदय आता है। और जो शरीर पर चल रहा है वो द्वितीय चतुस्थानिक सत्ता में वो रहेगा पहले, तो द्वितीय चतुस्थानिक तो मिथ्या का समय त्रिस्थानिक होगा ना, और यहाँ पर जो समय तो समय द्विस्थानिक होता है। द्विस्थानिक में भी बहुत सारे भेद होते हैं, इसमें वो शब्द श्रेणी पर वो द्विस्थानिक ही कम होता जा रहा है, फिर एक स्थानिक हो जाएगा। सत्ता का पूरा एक स्थानिक नहीं होता है, इसलिए उसको उसमें नहीं लिया जो उदय में आता है। तस्य देशघाती एकठाण्यम, किंतु उसका अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक होता है। अर्थात उसका अर्थात अंतिम समयवर्ती सेवेतक का स्त्री वेद संबंधी अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक होता है, क्योंकि वह उदय सूत्र है। शंका, उदय प्राप्त निषेध का अनुभाग सत्कर्म देशघाती होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान नहीं, हर समय उदय देशघाती आ रहा है, वो देशघाती एक स्थानिक है। जो पहले जब आ रहा था उदय में तो देशघाती प्लस द्विस्थानीय उदय में आ रहा था, वो देशघाती एक स्थानीय उदय। पांचवें गुण स्थान से देशघाती ठीक है, वो द्विस्थानिक था। हाँ, अभी वो एक स्थानिक। समाधान नहीं, क्योंकि संयता संयत से लेकर आज सत्कर्म के देशघाती पदों के उदय के अभाव में अनुव्रत और महाव्रत का अस्तित्व नहीं हो सकता। सुबह जो चर्चा हुई थी ना, संहिता से जो संचलन का भी देशघाती उदय आ रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संहिता से लेकर आगे के गुण स्थानों में 4 संजोलन हम 9 कषायों के अनुभाग सत्कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव में, देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होगा तो अनुव्रत और महाव्रत दोनों भी नहीं हो सकते। अर्थात यदि इन गुण स्थानों में
संयोजन और नौ कसाय के दीर्घाती स्पर्धकों का उदय न होता तो उनमें अनुव्रत और महाव्रत भी न होते। इससे जाना जाता है कि अंतिम समयवर्ती से विदक के स्त्री के उदयगत निषेध देश करती है। उदयगत निषेध वाले देश करती एक स्थान है। शंका, वह अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? देश का ठीक है, जो स्थानिक में होता है स्थानिक होता है, कैसे जाना? समाधान, अंतरकरण कर चुकने के प्रथम समय में मोहिनी कर्म का एक स्थानिक बंध और एक स्थानिक उदय होता है। इस सूत्र वचन के निर्देश से जाना जाता है कि अंतिम समयवर्ती सवेदक के स्त्री वेद का उदयगत निषेध एक स्थानिक होता है। अंतरकरण करने के बाद जो 7 आवश्यक कार्य होते हैं ना, वहाँ पर एक स्थानिक उदय भी है और एक स्थानिक बंधन है। तो ये मोहिनी की प्रकृति है ना, स्त्री, उसका भी उदय एक स्थानिक ही हुआ, जिनको उदय 27वें समय एक स्थानिक नहीं हुआ, उदय और बंध एक स्थानिक। पुरुष वेदस्य अनुभाग सत्कम्मं जहन्नयं देशघाति एकठाण्यम्। पुरुष वेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक होता है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से छपक श्रेणी पर चढ़े हुए अंतिम समयवर्ती सवेदक के द्वारा बांधा गया जो अनुभाग सत्कर्म है, उसमें पुरुष वेद का जगन्यपना उपलब्ध होता है। मतलब जो जब ये अंतरकरण होने के बाद मोहिनी का एक स्थानिक बंध और एक स्थानिक उदय है, तो सब में पुरुष वेद का बंध हो रहा है, तो कौन सा बंध होगा? एक स्थानिक ही बंध होगा, देशघाती, और एक स्थानिक ही बंध होगा पुरुष वेद का। फिर 27वें का जो स्थानिक है उसकी, लेकिन जब पुरुष वेद की बंध उदय की चित्ती हो जाती है, तो उसके बाद एक समय कम 2 आवधि मात्र नव समय प्रबद्ध रहते हैं। तो जो नवक प्रबद्ध है, नवक समय प्रबद्ध, उसमें एक स्थानिक भी अनुभाग है, क्योंकि वो इसके बाद बांधा हुआ है। इस अल्प बहुत को बतलाने वाले सूत्र से कि अंतिम समय में होने वाले अनुभाग बंध से उपांत समय में होने वाला अनुभाग बंध अनंत गुना है। शंका, पुरुष वेद बंध करेंगे तो भी अनंत गुना ही अनंत गुना ही रहेगा, लेकिन ऐसे बंध कम और उसके नीचे के समय का जो उदय वो जो उससे भी मतलब अनंत गुना, देखिए बंध अनंत गुना, उससे उदय अनंत गुना, फिर नीचे के बंध अनंत गुना, उससे उसका उदय अनंत गुना, उसी समय का। ऐसे नीचे नीचे का तक जाना अपूर्वकरण के पहले समय तक जाओ। हर समय हाँ बंध जो है वो उदय से भी अनंत गुना हीन हो रहा है। पहले समय का जो बंध है वो उसके उदय से अनंत गुना हीन है, और उस बंध से आगे के समय का उदय अनंत गुना हीन है, उस उदय से उस समय का बंध अनंत गुना हीन है। ऐसे आगे आगे होता जाता है। माता जी अनंत गुना हीन हो गया और यहाँ पर अनंत गुना नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो अनंत गुना करेंगे ना, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो अनंत गुना हीन करेंगे। शंका, पुरुष वेद के अंतिम अनुभाग खंड की अंतिम पाली में जो अनुभाग सत्कर्म है वह जघन्य है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण किया? समाधान नहीं, क्योंकि उसमें जो अनुभाग है वह सर्वघाती और द्विस्थानिक है, अतः वह जघन्य नहीं हो सकता। तो जो पहले बांधा हुआ है ना सब, वो सर्वघाती और द्विस्थानिक है। शंका, पुरुष वेद की अंतिम बंध देशघाती और एक स्थानिक है, पुरुष वेद का अंतिम बंध देशघाती और एक स्थानिक है, यह किस प्रमाण से जाना? समाधान, अंतरकरण कर चुकने के प्रथम समय से लेकर मोहिनी का बंध और उदय देशघाती और एक स्थानिक होता है, इस सूत्र से जाना। सूत्र उक्कस अनुभाग संत कमम सवभागी चतुर्थाण्यम। तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक होता है। ये पुरुष हाँ, उसका केवल जगह ने पहले बताया ना पुरुष वेद का, अब यहाँ पर उत्कृष्ट बताया, सर्वघाती होगा चतुस्थानिक होगा। शंका, जगन्य और उत्कृष्ट विशेषण न लगाकर स्त्री वेद के समान निर्देश क्यों नहीं किया? समाधान नहीं,
स्थानिक और चतुस्थानिक अनुभाग से नियम फल नहीं होने से तो इसलिए और चार संजम कषायों का भी उस प्रकार से कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्थानिक अनुभाग उनमें भी संभव है। इसलिए एक स्थानिक अनुभाग के अस्तित्व की अपेक्षा उनमें और पुरुष वेद में कोई अंतर नहीं है। अर्थात पुरुष वेद की तरह स्त्री वेद और संजम कषाय में भी एक स्थानिक अनुभाग पाया जाता है, और जिसमें एक स्थानिक अनुभाग संभव है उसमें द्विस्थानिक आदि अनुभाग नियम से संभव है। अतः स्त्री वेद और चार संजनों के अनुभाग सत्कर्म का कथन जिस प्रकार पिछले सूत्रों में कराए उस प्रकार नहीं करना चाहिए। यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि उन सूत्रों से अवशेष बातों का ज्ञान करा देने पर उन्हें उस प्रकार से कथन करने में कोई फल नहीं है। शेष सुनो। आपको बताना तो उसमें बता दिया, इसमें वापस क्यों बताना? इसलिए कैसे बताना? नवंसय वेदयस्य अनुभाग संतकम जहन्नम सवघाति दुर्घानियम। नपुंसक वेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक होता है। यह भोग जघन्य नहीं है, किंतु आदेश जघन्य है, क्योंकि भोग से नपुंसक वेद के उदय से चपक श्रेणी पर चढ़े हुए अंतिम समयवर्ती सवेदी जीव के उदयगत एक को कुच्छा में जघन्य अनुभाग होता है। तो फिर यह सूत्रोक्त जगत अनुभाग सत्कर्म यहाँ कहाँ ग्रहण किया है? समाधान, नपुंसक वेद के अंतिम अनुभाग कांडक में यह जगत अनुभाग सत्कर्म ग्रहण किया है। शंका, उसे यहाँ ही ग्रहण किया है, यह किस प्रमाण से जाना? समाधान, क्योंकि सूत्र में देशघाती और स्थानिक न कहकर सर्वघाती और द्विक स्थानिक कहा है। इससे जाना जाता है कि यह सूत्रोक्त जगत अनुभाग नपुंसक वेद के अंतिम अनुभाग कांड में ग्रहण किया है। तो उसी समय अंतिम अनुभाग कांड के अंतिम वाली गिरेगी और उसी समय उसके अंतिम उदय आकर के उसकी उदय विचित्र होगी। तो जो उदय रूप आ रहा है वो देश का होगा, और जो अनुभाग कांड हो रहा है उसमें अनुभाग जो है वो द्विस्थानिक और सर्वघाती, जो उसका अनुभाग का पतन हो रहा है उस अंतिम फाली में जितने भी स्पर्धक होंगे उन सबका अनुभाग सर्वघाती और द्विस्थानिक। एक बार स्त्री पुरुष नपुंसक में क्या क्या विशेषता है? कैसे? मतलब नपुंसक वेद से जो चढ़ा है ना, उसका नपुंसक वेद का उदय रहेगा। तो अंतर्करण होने के बाद एक स्थानिक की उदय चालू हो जाता है। देश का उदय तो पहले से है, लेकिन जब से वो श्रेणी पर आरोहण करता है, अंतर्करण करता है, तब से लेकर के नियम क्या बनाया कि होने का एक स्थानीय उदय आएगा और एक स्थानीय बंध। तो जिन प्रकृतियों का बंध है उसी का एक स्थानिक बंध होगा। तो चार संजोरण और एक पुरुष वेद, 5 का ही बंध हो रहा है, उन 5 का एक स्थानिक बंध होगा। और उदय जिनका है, किसी को स्त्री वेद का उदय है, किसी को नपुंसक वेद का है, किसी को पुरुष वेद का उदय है, किसी के संजोरण में से क्रोध का है, किसी को मान का है, किसी को माया, किसी को लोभ का है। तो जिनका तो उदय रहता है, तो उस वेद का और उसका क्षय का उदय जो होगा वो एक स्थानिक ही होगा। कब से? अंतःकरण के बाद में। तो पहले नपुंसक वेद का क्षय होता है के बाद में। तो नपुंसक वेद के अंतिम समय मतलब पहले समय से समझो एक स्थानिक और देशघाती उदय है, और अंतिम समय में भी उसका उदय जो होगा वो एक स्थानिक और लेकिन उसकी सत्ता में जो पड़े पहले बांधे थे वो द्विस्थानिक और सर्वघाती होते हैं। तो उसके अंतिम फाली तक अनुभाग कांड के घात हो रहे हैं उसकी जो अंतिम फाली गिरेगी उसमें जो सत्व है वो द्विस्थानिक और सर्वघाती। तो इसलिए उस अपेक्षा से वो द्विस्थानिक सर्वघाती कहते हैं, लेकिन उदय की अपेक्षा से एक स्थानिक और देशघाती उदय। नपुंसक वेद का क्षय हो जाता है, फिर उसके बाद में स्त्री वेद का जो नपुंसक वेद से चढ़ा हुआ है उसका तो दोनों का एक साथ होगा, लेकिन जो स्त्री वेद के उदय से चढ़ा है नपुंसक वेद का पहले क्षय होगा, फिर स्त्री वेद का क्षय होगा। तो उसके भी स्त्री का वैसा ही है, उदय है वो एक स्थानिक और देशघाती है। नपुंसक अंतर्करण के बाद ठीक है।
देशघाती और एक स्थानीय। हाँ, मतलब पहले नपुंसक वेद का क्षपणाकार है, फिर स्त्री वेद का क्षपणाकार है, फिर पुरुष वेद और 6 नौकरशाही का क्षपणाकार है, क्रम से। फिर नपुंसक वेद के अंतिम समय में भी सत्ता में जो है उसका जो खाली में है वो द्विस्थानीय, स्त्री वेद के भी अंतिम समय में जो खाली में है वो द्विस्थानीय और सर्वघाती होगा, लेकिन उसका उदय जो आ रहा है वो एक स्थानीय और देशघाती। फिर उसके बाद में पुरुष वेद का काल है, तो उस पुरुष वेद का तो बंद वहां हो ही रहा है, लेकिन वो सब बंद एक स्थानीय ही हो रहा है और देशघाती ही हो रहा है, तो अंतिम समय तक हो रहा है, लेकिन हर समय अनुबंधहीन हो रहा है। तो सबसे अंतिम समय में जो पुरुष वेद का बंद होगा वो सबसे कम जगन्य होगा बंद, तो उसका जो क्षय करेगा वो कब करेगा, एक समय कम 2 अवधि देखने पर, अंतिम समय में उसका लास्ट चक्कर खाली देगी, तो इसलिए वहां पर सबसे जगन्य अनुभाग सत्कर्म होगा उसका अंतिम पाली करेगी वहां पुरुष वेद का, तो वो एक स्थानिक और एक है। उसके बाद जब उदय आएगा अंतिम समय में तब उदय पुरुष वेद का, वो उदय भी एक स्थानिक है, लेकिन उससे भी जगन्य वो खाली होगी अंतिम पाली जो गिरेगी, कौन सी सत्ता की नहीं, जो अंतिम 2 अवधियों में जो बांधे हुए हैं उस समय प्रबंध शेष है सत्ता में, उसका क्षय कब करता है, उस पुरुष वेद की बंधुच्युति और उदयच्युति होने के बाद, उसको भी कितना काल लगता है, एक समय कम 2 अवधि मात्र काल लगता है, तो उसकी जो अंतिम थाली है उसमें केवल अंतिम समय में बांधे हुए ही है, तो उस समय उसका जगन्य सत्कर्म होगा। पुरुष वेद का सत्कर्म कितना होगा, एक स्थानिक और एक स्थानिक और फिर देशघाती होगा, वही इसलिए उसका अलग वैसा ही बताया ना मैंने जगन्य और उत्कृष्ट करके। हाँ, सूत्र 151 पेज के ऊपर उपकस्य मनोभाग संतकम्मम सबघादि चौठानियम। कहा कि देशघाती और सर्वघाती, स्त्री वेद का तो एक स्थानीय और देशघाती होता वो है, उदय रूप ऋषि, उदय ही अपेक्षा, उदय रूप तो ऋषि उस समय उसी समय सत्ता चाहता है ना, इसलिए उसको जगन्य नहीं कह सकते, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का एक दोनों एक जैसा है। तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक होता है, नपुंसक वेद चल रहा है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है क्योंकि हमने एक बार उसे कह चुके हैं। अब उक्त 2 सूत्र के विषय की प्ररूपता के द्वारा अपवाद का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। विशेषता नवरी कवगस्य चरम समय अनुबंधुवन स्वयं वेद्यस्य अनुभाग संतकम्मम देशघाती एकठानियम। इतना विशेष है कि अंतिम समयवर्ती नपुंसक वेदी छपक का अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक होता है, क्योंकि अंतिम पाली को संक्रमाकर उदयगत एक गुण श्रेणी को गुच्छा में स्थित अनुभाग सत्कर्म का यहाँ ग्रहण किया है। इस प्रकार आचार्य यतिवृषभ के द्वारा प्ररूपित जगन और उत्कृष्ट अनुभाग विषय घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा का कथन करके अब उच्चारणाचार्य के द्वारा किए गए व्याख्यान क्रम को कहते हैं। संज्ञा 2 प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। ये जो पहले सब आया ना वर्णन वही यहाँ पर वापस आया है, लेकिन उसमें मार्गना में भी बताएंगे। उच्चारणापूर्ती दिली त्यांनी उच्चारणाचार्याने, तर त्यांच्यानुसार मेलसेनाचार्य कथन करतात ते उच्चारणाचार्य ते उच्चारणापूर्ती त्यांनी दिली म्हणून त्याचा आचार्याला पण उच्चारणाचार्य असं म्हणतात। घाती संज्ञा 2 प्रकार की है, जगन और उत्कृष्ट। जगन और उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। उनमें से ओग से मिथ्या समय मिथ्या बाकशाय और 6 नौकशायों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सतत देश सर्वघाती है। सम्यक प्रकृति का सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म देशघाती है।
4 संयम कषाय और 3 वेदों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और देशघाती। आदेश नाट्यों में मोहिनी की 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है। नरक में सब सर्वघाती हो ना। हाँ, सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म देशघाती है। सम्यक मिथ्या का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है, किंतु नरक में उसका अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं है। उत्कृष्ट नहीं। मैंने अभी बताया ना, अभी उन्होंने भी बताया लेकिन शपना में उसका ये होता है, क्षय होता है, अन्य में नहीं होता है। तो जितना वो पहले अनुभाग उसका है वही रहेगा, उत्कृष्ट ही रहेगा। क्योंकि दर्शन मोहन के छपना के सिवाय अन्यत्र सम्यक और सम्यक मिथ्या का अनुभाग कांडक नहीं घात नहीं क्या उद्वेलन में नहीं भाग ऊपर नहीं बदलेगा। हाँ, स्थिति कम होती जाएगी और वो उसका ना ये सब मिथ्या तो संक्रमण होता रहेगा, लेकिन उसके अनुभाग कांडक नहीं होगा। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त देव और स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक भी ऐसा ही समझना चाहिए, किंतु इतने विशेष है कि यह सम्यक का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि वो कृतकृत्य वेदक में नहीं जाता ना। हाँ। कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से चार गति में सम्यक प्रकृति का एक पाया जाता है अनुत्कृष्ट, लेकिन दूसरे आदि पृथ्वी में कृतकृत्य वेदक वाला पैदा नहीं होता है ना, इसलिए सम्यक का भी वहां पर क्षय नहीं है, इसलिए सम्यक प्रकृति का भी वहां पर विस्तार नहीं होता, क्योंकि कृत वेदक सम्यक दृष्टियों का वहां उत्पाद नहीं होता। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंश योनिनी, पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, वनवासी यंत्र और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। 3 प्रकार के मनुष्यों में भोग के समान अंग है। इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्त को में पुरुष वेद और उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है, क्योंकि इनके चपक श्रेणी में परोदय से उन दोनों का इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। और दूसरे आदि नरकों में आना चाहिए, उनकी अपेक्षा कोई का उत्कृष्ट होगा, किसी का अनुत्कृष्ट भी होगा। वो सबका यही रहेगा ना, दारू का जो एक भाग का लास्ट है वही रहेगा, सबका उत्कृष्ट वही रहेगा। हाँ। सभी जो उनके पास वैसे सभी को उत्कृष्ट समान होगा। ये पूरा हो गया क्या? ये तो पूरा हो गया। इस प्रकार है जगन करना ये तो हो गया। मैं परिदेश है। हाँ, चलो दूसरी पक्ष से लेकर इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है। 3 प्रकार के मनुष्यों में उसके समान मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो उसका उदय नहीं है ना, मनुष्य पर्याप्त में वो मनुष्य पर्याप्त में पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी देंगे, इसलिए उसका उदय नहीं तो वो एक स्थानीय देश का नहीं होगा। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभाग दोनों में सत्कर्म सर्वघाती, क्योंकि इनके शपोषण में परोदय से उसका विनाश होता है, तथा मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद का वो एक स्थानिक नहीं होगा, क्योंकि उसका उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती, क्योंकि इनके शपोषण में परोदय से उन दोनों का विनाश होता है। जिसका अपने स्वदौलत से उदय आ रहा है उसका एक स्थानीय देश का उदय आएगा। इसलिए सत्कर्म वो ये रहेगा। पुरुष वेद से कुछ चढ़ रहा है। हाँ, स्त्री वेद नपुंसक वेद परोदय से जाएगा। हाँ, तो उसके तो दोनों के भी उत्कृष्ट जो होगा अनुत्कृष्ट होगा वो सर्वघाती होगा। सत्कर्म की अपेक्षा बात करेंगे ना। पहले नरक में भी नहीं होगा ना। हाँ, पहले नरक में भी हाँ, कृत्य वेदक तो काम करके आता है, लेकिन हर समय उसका आनंद होना नहीं
अनुत्कृष्ट के स्थान पर स्थिर नहीं व अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट के स्थान पर नहीं और समय मिथ्यात्व का तो होगा ही नहीं, वो तो पहले मनुष्य भी कर लेता है शेयर, तो वही अनुत्कृष्ट बनेंगे। समय मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट की ओर मनुष्य में ही बनेंगे और समय तो प्रकृति का पूर्त कृत्य वेतन की अपेक्षा क्या उत्पन्न होता है वो उत्कृष्ट बनेगा अनुभव सत्कर्म। चारों गति। हाँ चारों गति में जाने जाने वो नहीं बनेगा। ज्ञान देना है। हाँ।